बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान। आप देखें मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई और उसके बाद जो अहकामात थे वो आपने देखे। 3-2 की रेशो से डिसीजन आया। बहरहाल उसकी बॉटम लाइन यही है कि इंतखाबात 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इसको अपनी कामयाबी करार दिया और जो जेल भरो तहरीक थी उसे कॉल ऑफ किया, तो जो कि एक इंतहाई खुशाइन बात है, क्योंकि इमरान खान साहब इसी ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहे थे और उनका मुतालबा यही था कि जब असेंबलीज डिज़ोल्व हो गई हैं तो अब इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। खान साहब ज़ाहिर है कौमी असम्बली के इंतखाबात भी चाहते हैं, लेकिन कम से कम सूबाई असम्बलियाँ जो उन्हीं की हुकूमत थी जो उन्होंने डिज़ोल्व की, तो उनके ऊपर उनका क्लेम था कि आइनी तौर पर जब आइन कहता है कि आप 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे थे। एक तरफ तो ये पेशरफ्त है, आज इमरान खान साहब की कामयाबी का दिन है और दरअसल आइन के हवाले से भी चीज़ें हुई हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब इसके अंदर आज सरखरूब हैं। अब जो दूसरा पहलू है इस सारी डेवलपमेंट का, हम ये देख रहे हैं कि PMLN की तरफ से जो माज़िज़ अदालतें हैं, जजेस हैं, कहीं उनके हक़ में बात हो रही है, कहीं उनकी मुखालफत में बात हो रही है। कभी कहते हैं जी जजेस के ऊपर, अदलिया के ऊपर, जुडिशल कम्प्लेक्स पे इमरान खान साहब ने हमला कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, केस करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, और साथ ही साथ फिर जुडिशरी के अहकामात और जुडिशरी के किरदार के ऊपर सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। तो इस वक्त बहरहाल क्योंकि इलेक्शन PDM को सूट नहीं कर रहे, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि इलेक्शंस PDM को सूट नहीं कर रहे। अब होगा क्या? अब ये होगा कि कुछ ऐसे स्पॉयलर्स तो हैं ऑलरेडी मैदान में जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। अब होगा ये कि वो इस रिफ्ट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जो जजेस के आपस में इख्तिलाफ था, या जो गवर्नमेंट उसके ऊपर स्टांस लेगी उसके ऊपर है। क्योंकि वो जो बाहर बैठा जो फैक्टर है वो ये देख रहा था कि वो ये चाहते थे कि लड़ाई मज़ीद बढ़े। बज़ाहिर वो इमरान खान साहब के हमदर्द बन के वो ये इंप्रेशन देना चाहते थे कि हम खान साहब के साथ हैं और बाकी सारा निज़ाम बिका हुआ है, कोई मुल्क नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं होना। अब जब क्योंकि आइन ने अपना रास्ता लिया है, अदालत इन्वॉल्व हुई है और एक वाज़ेह पैगाम आ गया, ठीक है, अब 90 डेज़ में अगर इलेक्शन नहीं होते तो 100 डेज़ में हो जाएंगे, 120 डेज़ में हो जाएंगे, बट एक डायरेक्शन आ गई है उसके ऊपर। अब ज़ाहिर बात है कि ये बैठेंगे, स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, मशावरत होगी, इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से उसके ऊपर अपनी बताएगा तैयारी वगैरह कि हम कब तक कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को अहकामात आ गए हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करें। तो अब वो बयानिया जिसके अंदर वो बाहर बैठ के एक हवा भर रहे थे, वो बयानिया तो निकल गया। अब उस गुब्बारे से तो हवा निकल गई क्योंकि इलेक्शंस होने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इंटरवीन कर दिया, चीज़ें सीधी हो रही हैं, अनसर्टनिटी का खात्मा हो रहा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब जब चीज़ें इस जगह पहुंचेंगी तो अब जो स्पॉयलर्स हैं वो अब एक ख़तरनाक खेल खेलने की कोशिश करेंगे नैरेटिव की फील्ड के अंदर। वो अब ये ट्राई करेंगे कि अब चीज़ों को नया रंग दें, एक नई कहानी बीच में से निकालें कि जी ये तो इस वजह से हो गया था, ये उस वजह से हो गया था, इसके पीछे ये है, उसके पीछे वो है। इस वाली जो उनकी कार्रवाई है जिसका मैं आज पेशगी आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा आगे, मैं व्लॉग्स के अंदर बताऊंगा कि वो क्या गेम है, कौन कर रहा है, और उसके पीछे कारफरमा जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन है, और पूरा एक डिज़ाइन है जिसके ऊपर मैं आज आऊँगा और वो मैं आपके सामने रखूँगा। बहरहाल अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाली है वो यही है कि इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं, सुबह इंतखाबात होंगे। ऐन मुमकिन है, कल भी मैंने TV प्रोग्राम में ये कहा था कि शायद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस का ऐसा फ्रेमवर्क बना लिया जाए कि एक ही दिन हो जाए। अब अगर वो इलेक्शंस अक्टूबर में होने थे तो वो अब दौरानिया पीछे आ सकता है और ये दौरानिया थोड़ा आगे जा सकता है, और रमज़ान के बाद या आगे कहीं मई एंड में या जून में कोई इस तरह का फार्मूला निकल सकता है। बहरहाल इस तरफ बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड पावर कॉरिडोर्स के अंदर डिस्कस हो रही है। आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी और कल मैं आपके पास जब हाज़िर होऊंगा तो मैं आपको एक बड़ा एक्सक्लूसिव व्लॉग के साथ हाज़िर होऊंगा जिसमें मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरफ हालात जा रहे हैं और किस तरफ हालात जाएंगे, और वो फोर्सेस जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करना चाहती हैं, वो क्या कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या। ये दोनों चीज़ें कल मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला व्लॉग में शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।